बूजे अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पे ले आई थी फ्रूट्स अपने हस्बैंड के साथ जाके। तो फ्रूट्स जो है ना घर पे काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गए थे, तो फ्रूट्स कुछ दिन भी ना मिले ना तो बेचैनी सी होने लग जाती है, लगता है कि कुछ कमी है। और मुझे तो फ्रूट्स खाने की बहुत ज़्यादा हैबिट हो चुकी है। तो बस यहाँ पे मैंने जूस भी बना लिया था और फ्रूट्स भी काट रही हूँ। और ये है जी सुबह का टाइम, तो मैंने कुछ सामान मंगवाया था, जैसे कि ऑयल ख़त्म हुआ था और अंडे भी, और मेरी काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। लेकिन मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा सा और भी चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो एक ही बारी मैं फिर जाकर ले आऊँगी। फ़िलहाल जो चीज़ें ज़रूरत थी मैंने मंगवा ली थी। और यहाँ पे 2 अंडे जो है ना वो टूट चुके थे, तो मैंने कहा चलो उनको अब मैं कहाँ रखूँ, तो मैं उनका ऑमलेट बना लेती हूँ। और आप कल कह रहे थे कि हमें धनिया जो है ना वो वहाँ से तोड़ कर दिखाएं, तो मैं आपको यहाँ से तोड़ के दिखाने लगी हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से जी, जो घर का धनिया है उसकी खुशबू ही और होती है, और इतनी नाजुक नाजुक उसकी जड़ें होती हैं, और बिल्कुल देसी जो है ना खुशबू वाला। मैं तो अब हमेशा जो है ना हमेशा अब घर में ही उगाऊंगी, मैं बाहर से लूँगी ही नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। थोड़े से भी डालते हैं ना बहुत ज़्यादा खुशबू आ जाती है। तो मैं बस आपको तोड़ के दिखा रही थी। और जी अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, और ऑयल डाल रही थी मैं कॉर्न ऑयल हमेशा यूज़ करती हूँ। आप अक्सर पूछते हैं कि कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं, तो मैं कॉर्न ऑयल या कैनोलिव यूज़ करती हूँ। ऑलिव ऑयल वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करती कुकिंग में, क्योंकि वो सिर्फ सैलड्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो कल मैंने बनाया था ये सालन, और बस साथ में हम लोग रोटियाँ वगैरह बना लेंगे, और हम नाश्ता भी कर लेंगे। नाश्ता खाना प्लस हो जाता है, तो बस वही कर लेंगे हम लोग। तो आज मैं मिलाती हूँ जी आपको एक ख़ास बंदे से, जो कि मेरे घर में बड़ा अहम है, लेकिन आज तक आप उससे नहीं मिले हैं, तो मिलाते हैं जी। अक्सर जी आपने मेरी वीडियो में नाम सुना होगा उस्मा का, तो आप उस्मा से कभी नहीं मिले हैं। मैं आपको उस्मा से मिलाती हूँ, मेरे पास ही बैठी हैं। और वैसे काम करते करते आपने काफ़ी इनको देखा है, तो मैं आपको मिलाती हूँ जी उस्मा से। आ जाओ भाई उस्मा इधर। जी अस्सलाम वालेकुम। और सुनाएं, आप लोग सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, उस्मा जो है ना ये मेरे पास तकरीबन 2.5 से 1.5 साल हो गए। जी जी, 1.5 साल मुझे इस घर में, हाँ 1.5 साल हुआ है वैसे मुझे इस घर में। 1.5 साल से भी कम, 1.25 साल हुआ है मुझे इस घर में आए हुए। और उसके 2-3 महीने बाद ही मेरे पास आई थी, और तब से ही मेरे साथ काम कर रही हैं। अच्छा, इनकी ख़ास बात यह है कि मैं इनको कुछ भी काम कहती हूँ ना, मैं इनको कुछ भी काम कहती हूँ ना, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया है। मुझे इनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। कोई भी काम कहती हूँ ना, कहती है ठीक है बाजी, ठीक है बाजी, ऐसे कहती है। मतलब इतनी अच्छी मैं लकी हूँ कि मुझे ये मिली हैं, और हमारी टीम जो है ना वो बड़ी ज़्यादा लकी मैं हूँ कि मुझे आप जैसी बाजी मिली हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं बाजी। बस वो अच्छे के साथ हर कोई अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि मैंने सिखा के बिठा दिए, मतलब वाकई मैं कोशिश मैं करती हूँ। अपने दिल की बात कर रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मुझे 1.5 साल हो गया बाजी के पास में है, मेरी बच्ची हैं, हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, और अल्लाह ताला इनको ऐसे इज्जत देता रहे। बाजी को हमारी दुआएं है बाजी के साथ। इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा चल रही हैं 1.5 साल से। कभी बाजी ने फर्क नहीं किया, और ये नहीं कि इन्होंने सिखाया या कोई बात है, नहीं, मेरे दिल में है जो मैं अपनी बाजी के लिए बोल रही हूँ। नहीं, उस्मा बहुत अच्छी है, मैं सच में कह रही हूँ। वैसे थोड़ी बहुत गलतफहमी कभी हो भी जाती है, लेकिन हमारा ओवरऑल जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा चला है। इन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया। यकीन करें, रात को भी बुला लूँ ना तो कहती है बाजी ठीक है। इनकी बेटियां, छोटी छोटी बेटियां हैं, वो मेरे घर रह जाती हैं सारा आपका बाजी प्यार है। आप हमें जब भी बुलाएंगी ना, मैं छोड़ भी जाऊं बाजी, मैं तब भी आपके पास आना चाहूंगी।
ये हम नहीं, लोगों मैं में क्यों छोड़ूं, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अभी तो मैं यहीं पे ही हूँ, अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा तो दिल ही नहीं करता, जाहिर है अपना घर है और इतने सालों बाद जब घर जाहिर है आप मिलता है आपको, तो आप कहाँ दिल करता है जाने को। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता इस घर से जाने को, और बाकी फिर ये ये भी है मिल गई तो अब तो बिल्कुल ही नहीं कि मैं करता। वैसे और घरों में भी जाती हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत प्यार इज्जत इस घर से मिलती है। ये कोई तारीफ नहीं कि बाजी ने मुझे कहा है, मैं अपने दिल की जो मेरे दिल में है मैं वो बात कर रही हूँ। और ये बाजी मतलब इनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छे, अम्मी इनकी सिस्टर, 1.5 साल में ऐसे हम लोग हैं कि जैसे मैं घर में ही हाँ, हूँ। फैमिली मुझे बन गई बच्चों की भी कोई टेंशन नहीं, बाजी के घर रहे रात दिन, मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। हाँ नहीं, माशाल्लाह से हमारा बड़ा अच्छा टाइम। और इन्होंने यकीन करे, ये और सोनिया, इन दोनों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। ना मैं मतलब यूट्यूब चला सकूँ, ना मैं बिजनेस चला सकूँ। ये दोनों मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा एक टीम वर्क होता है कि हम मिल के चलते हैं। यकीन करो मुझे घर की कोई टेंशन नहीं होती, ये संभालती है। थोड़ा बहुत कभी कह देती हूँ, लेकिन ये सारा संभालती हैं। बच्चियाँ इसकी जो है ना वो पढ़ती भी हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, और उनको भी इसने काम सिखाया है, पढ़ा भी रही है। देखो कितनी बात है कि वो काम भी करती हैं, पढ़ती भी हैं, और इनके हवाले मतलब सारा घर होता है। हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं। सोनिया होती है तो वो जाहिर है मेरे साथ ज़्यादा होती है, तो हमारा पूरा टीम वर्क है जिसको लेके हम फिर चल रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र ये है। हमारी बाजी की प्यार मोहब्बत है। कभी आप मेरी बच्चियों से भी पूछे, वो भी बाजी की तारीफ करके आपको बताएंगी कि हमारी बाजी कितनी प्यारी है। हाँ नहीं, बच्चे भी मुझसे अटैच्ड हैं, मैं भी बहुत उनसे ख्याल प्यार करती हैं करती बाजी। हूँ। हाँ हाँ, जी, इज्जत बच्ची है देती वो हैं भी, तो जाहिर है इंसान मानो का की दिल तरह खुश है। होता है। हाँ, तो बस हमने काम शाम अभी कर लिया। इन्होंने काम किया, मैंने कोई काम अभी नहीं किया। तो अभी हम नाश्ता कर लेंगे, खाना खा लेंगे। और जी हम लोग बैठे खाना खा रहे थे, और ये कोई स्पेशल वीडियो के लिए नहीं है। हम लोग मतलब अगर टाइम होता है और उसमें काम करी हो तो फिर मैं कहती हूँ उस्मा आ जाओ तुम भी खा लो, तो फिर हम बैठ के खा पी लेते हैं। और कल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप सोनिया के साथ बैठ के खा रही हैं, तो हम लोग खाते ही ऐसे हमेशा से। मैंने कभी कोई फ़र्क नहीं किया है, और मेरे ख़्याल में जो इंसान गरूर और फ़ख्र करता है उसको ये सोचना चाहिए कि हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, और उसी मिट्टी के नीचे ही हमने एक न एक दिन चले जाना है। किसी ने देर से तो किसी ने पहले। तो मेरे ख़्याल में फ़ख्र और गरूर तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को सूट करता है। यहाँ पे तो थोड़ा सा किसी को अगर पावर मिल जाती है या किसी को थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है तो वो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाता है। मंगवाया था कटर, ये है बेसिकली पैटीज़ का कटर है। तो मैंने गोल शेप में मंगाया, ये हार्ट शेप में भेज दिया। ये देखो इनसे काम ऑनलाइन मंगवाया था, अब पता नहीं क्या यूज़। तो यहाँ पे जी उस्मा चली गई थी और उसने काम शाम सारे कर लिए थे, सुबह से आई हुई थी। तो मैं फिर अपने काम में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे आपको पता है कि थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग वगैरह मैं करने लगी हूँ आजकल। तो उसके लिए मुझे फिर टाइम निकालना पड़ता है, और यही टाइम मेरे लिए ठीक होता है, क्योंकि फिर शाम में मुझे बेटी को पढ़ाना होता है। तो बस मैं थोड़ी बहुत सफाई भी मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत साथ में सेटिंग भी हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी, सेटिंग कर लूँगी। और जी अभी मैं बनाने लगी हूँ न्यूटेला पफ्स, जो कि मैं पफ पेस्ट्री के साथ बनाऊँगी। और ये जो पफ पेस्ट्री है ये मैंने घर पे बनाई है, ख़ुद बनाई है। और मैंने पफ जो है वो ऑनलाइन मंगवाया था। मैं इसकी सारी डिटेल शेयर कर दूँगी, इसकी पूरी वीडियो मेरे पास बनी हुई है। बस मैं 1-2 दिन में ही अपलोड कर दूँगी, ताकि आप भी मंगा के और आप भी बना सकें। क्योंकि पफ को
अगर किसी के घर के पास नहीं मिलता तो फिर ये है कि ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है, तो फिर उसमें थोड़े से दिन लग जाते हैं। तो बस ये मैंने बना के काफ़ी सारा मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला मैंने। और अब जी इसके मैं बन्स बना रही हूँ, न्यूटेला बन्स। तो मुझे बस हाफ़ ही चाहिए था क्योंकि ये भी माशाल्लाह से काफ़ी फूल जाते हैं और मेरे घर में सिर्फ मेरी बेटी को ही पसंद है, तो उसी के लिए मैं बना रही हूँ जी न्यूटेला पफ्स। अच्छी तरह से मैं इसको बेल लूँगी। और पफ़ के अलावा भी एक तरीका होता है जिससे पफ़ पेस्ट्री आप बना सकते हैं, वो भी तरीका मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे बेल के और यहाँ इसके ऊपर लगाऊंगी जी न्यूटेला, और फिर एक और चीज़ भी डालूंगी, वो भी अभी दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसके बीच में ना मैंने थोड़े से आलमंड काट लिए थे, वो मैंने डाल दिया। आप चाहें तो कोई भी नट्स डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, मतलब सो मैनी वेरिएशंस हैं इसमें। आप रेजन्स डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ नट्स मेरे पास नट्स में मतलब आलमंड मेरे पास थे, तो बस मैंने वही ऐड किए हैं। अच्छा, ऊपर से ना एग लगा देना है, और मैंने ऊपर थोड़े थोड़े से ना सेसमी सीड भी लगाए थे। तो आपके पास ब्लैक हो वाइट हो लगा दें तो वो भी अच्छे लगते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं, आप ना लगाएं। अच्छा, ये इसका मैं तरीका वैसे भी बताऊंगी कि अगर ओवन नहीं है तो आप कैसे इसको बना सकते हैं, बड़े आराम से ये बन जाते हैं। बस मैंने इसको 180 पे मैंने इसको बेक किया है तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि इसका ज़रा स्लो प्रोसेस हो तो ज़रा अच्छा रहता है। इसके जो वो होती हैं ना लेयर्स, वो अच्छी तरह से खुलती हैं। बस मैंने इसको 30 मिनट के लिए लगा दिया था ओवन में। ये जी हमारे हो गए न्यूटेला पफ्स तैयार। बन्स पफ्स जो भी कह लें, बन्स कह लें, माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें जी कितने डबल हो चुके हैं, बड़े बड़े बन बन चुके हैं। और मैं आपको नीचे से दिखा दूं, गरम बहुत ज़्यादा है। अभी जस्ट मैंने ओवन से निकाले हैं, थोड़ी देर में कड़क हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ से ब्राउन हो चुके हैं। बच्चों के लिए बड़े फेवरेट हैं, आप उनके लिए बनाएं, आपको अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। मैं पूरी पफ पेस्ट्री की रेसिपी जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। रोज़ों के अलावा वैसे भी आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। बस ये घर भी सेट हो चुका है, तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।